सबको जय मसीह की और एक नया वीडियो का साथ फिर प्रभु यीशु मसीह का वचन का द्वारा मैं चाहता हूं आज एक नया कंसेप्ट का साथ जो बाइबल का 9 सच्चाई। सो ये हमें मानना ही होगा, हमें जानना ही होगा, हमें समझना होगा। तो ये कंसेप्ट का साथ पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं आप सबका सामने ये प्रचार को करने जा रहा हूँ। प्रभु जी, मैं प्रार्थना का साथ प्रभु का पास आते हैं। प्रभु सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जो वचन अभी आपने दी प्रभु, ये वचन का खुलासा पूरी तरह तेरी कलीसिया तक, तेरी दास दासी तक पहुँचाने पाओ प्रभु। और जो कोई भी वीडियो को देखे, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ कहीं से भी प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से देखे, ये समझ पाए, तेरी वचनों को सीखने पाए और वचनों का द्वारा आत्मिक उन्नति को करने पाए प्रभु जी। तेरी अगुवाई से प्रचार पूरी तरह संपन्न होने दे प्रभु। तेरी अगुवाई से प्रचार पूरी तरह कंप्लीट होने दे प्रभु। तो आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु तेरे नाम से ये प्रार्थना को मांगता हूँ। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करे, आमीन। कौन है वो परमेश्वर जिसको हम सही कह सकते हैं? ये टॉपिक जो है, कौन है वो जिसे हम सही परमेश्वर सही कह सकते हैं, ये टॉपिक का साथ जो कि बाइबल का 9 सच्चाई में से आते हैं, ये हम आज वचन का साथ एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे और समझेंगे। आप सब लोग वीडियो को पूरी तरह देखिएगा और समझिएगा और जितने हो सके शेयर कीजिए और इसमें जो आत्मिक बातें हैं उसको लीजिए। बाइबल की 9 सच्चाइयाँ, जितने भी यूट्यूब, फेसबुक में आप मुझे फॉलो करते हो, आप देखते हो, प्रभु परमेश्वर का वचन, जीवित परमेश्वर का वचन, और इसका द्वारा जो आपका आत्मिक उन्नति हो रहा है, इसमें आप मजबूत हो रहे हो। इसी खुशी का कड़ी हम हर एक वचन को आपका सामने रखना चाहता हूँ, जो कि देखो मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो वचन है ये बाइबल की 9 सच्चाई का वचन है, जो कि और एक लिखा है कि जिसे हम सब मनुष्यों को मानना ही पड़ेगा। ये जो शब्द है जिसे हम हर मनुष्य को मानना ही पड़ेगा। तो ये जब वीडियो अपलोड होगा, ये जो वीडियो आप देखोगे, अभी देख रहे हो जो ऑनलाइन हो, और जो आगे अपलोड होने का बाद भी जब देखोगे, किसी बाहर वाले को मन में ये क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। बाहर वालों को कमेंट में वो लिखेगा जरूर कि ये शब्दों को सुनकर, कौन सा शब्दों कि इस सब जिसे हम सब मनुष्यों को मानना ही पड़ेगा। तो ये बात को जब आप पढ़ोगे, समझोगे, तो आपका मन में सुनकर एक कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखोगे, क्योंकि ऐसा क्यों क्या है कि मानना ही पड़ेगा। लेकिन यही बात को आप मैं आज क्लियर करवाता हूँ, प्रभु परमेश्वर का वचन का साथ मानना ही पड़ेगा, जरूरी है ही है। तो ये बात को आपको समझना होगा, सब मनुष्यों को मानना ही पड़ेगा। और ये उनका पूछना वाजिब है, कौन? बाहर वाला को, जो नहीं समझते हैं, जो नहीं मानते हैं कि एक परमेश्वर है, जो नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं कि एक परमेश्वर है। तो ये उनको क्वेश्चन करना, उनको सवाल पूछना अजीब बात है, स्वाभाविक बात है। तो अगर मुझे जो सुनते हो या सुन रहे हो वचन को सही तरह पूरे वीडियो को देखा, समझा, वचन का साथ अपने आत्मिक बातें को लिया, तब आप समझ जाओगे मानना ही पड़ेगा, इनको ले को चलना ही है। जो कोई पूछते हैं कि खुद से, अगर अभी यहाँ जहाँ जो आप अभी देख रहे हो या देखोगे, आप खुद के पूछोगे ऐसा क्यों जिसे हम सब मनुष्यों को मानना ही पड़ेगा। आप खुद से पूछ रहे हो या किसी से पूछ रहे हो या मुझे पूछोगे, तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये बात आपको नहीं बता रहा हूँ, क्लियर कट बता रहा हूँ। जिसके पास तुम एक दिन खड़ा रहोगे,
जिसके पास एक दिन जब तुम खड़ा रहोगे, जो क्वेश्चन कर रहे हो, जो पूछोगे, जो देखोगे, आपका सवाल अगर मन में आया, ये आंसर यही है, क्यों जिसका सामने एक दिन आपको खड़ा रहना पड़ेगा, वही उसका स्टेटमेंट है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। बाइबल की 9 सच्चाइयों में पहली सच्चाई ये है, आपको उनका सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। बाइबल का सच्चाई जिसको कहते हैं कि मनुष्य को मानना ही पड़ेगा, हर एक मनुष्य को मानना ही पड़ेगा। तो एक बात क्लियर कर दो, आपको ये मन में लग रहा होगा कि ये व्यक्ति जो बात कर रहा है यीशु का, अर्थात यानी मैं जो बात कर रहा हूँ यीशु का, तो आपका मन में ये भी लग रहा है ये ख्रिस्तान है। मैं बताता हूँ आपको, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, ना मैं कोई संस्था का पादरी हूँ, ना मैं कोई संस्था का पास्टर हूँ, ना बिशप हूँ। मैं यीशु का राज्य का प्रचारक हूँ। मैं पूरी मानव जाति को यीशु का राज्य का प्रचारक सुना रहा हूँ, सुसमाचार सुना रहा हूँ, यीशु का राज्य का सुसमाचार सुना रहा हूँ। ये बात आप गौर करके कान से सुन लीजिए, क्योंकि साथ ही साथ में किसी प्रकार का कोई नेता, किसी प्रकार का कोई संस्था, किसी प्रकार का कोई पास्टर पादरी या नहीं हूँ, या पास्टर भी नहीं हूँ। ये बात क्लियर कट मान लीजिए और सुन लीजिए। मैं यीशु का राज्य का प्रचारक हूँ। तो जो जिसको भी आप लगते हैं मैं आप यीशु को बातें कर रहा हूँ, इसका मतलब आप ईसाई हो, इसका मतलब आप क्रिश्चियन हो, मैं पहले बताता हूँ कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। अब जितने भी मुझे सुनते हो, मेरी वीडियो को देखते हो और प्रभु यीशु का बातें को मैं बताता हूँ, मानते हो, इन सबको भी मैं बताना चाहता हूँ। आप जो जहाँ कहीं से भी मुझे फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, आप कोई भी क्रिश्चियन नहीं हो। यीशु का मानने का मतलब आप कोई भी क्रिश्चियन नहीं हो। लेकिन आपको ये लगेगा, ये जो आप ये प्रश्न भी कर सकते हो कि आप जो यीशु का लेवल लेको घूम रहे हो, आप जो यीशु का लेवल लेको प्रचार कर रहे हो, इसका क्या? मैं इसको भी आंसर देना चाहता हूँ। क्यों प्रचार करते हो, तो इसको बाइबल में या बाइबल का जो प्रचार करते हो, ये शब्द तो क्रिश्चियन शब्द कहाँ से आया, ये लेबल क्या है, क्यों आया, ये शब्द क्यों आया, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उस वक्त की जो क्रिश्चियनिटी शब्द आया, उस वक्त की जो क्रिश्चियन का शब्द आया है वो अलग था। उस वक्त जो क्रिश्चियनिटी का शब्द था वो अलग था। आज का जो क्रिश्चियनिटी का शब्द है वो अलग है। पहले ये आपको समझना होगा। पहले सदी की जो क्रिश्चियनिटी था वो अलग था। आजकल का जो क्रिश्चियनिटी का शब्द है वो अलग है। ये बात आप समझ जब जाओगे तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि उस वक्त जो क्रिश्चियन होते थे वो यीशु का पीछे चलने वाला होते थे। तो मैं आज भी उस वक्त की जो यीशु का पीछे चलने वाला चेले होते थे, दास दासी होते थे, तो आज मैं भी उनका प्रचारक, वो भी डोर डोर गांव जाकर प्रचार करते थे कि यीशु मसीह का राज्य का। तो उस वक्त की जो क्रिश्चियनिटी था वो भी यीशु का पीछे चलने वाला क्रिश्चियनिटी था। आज मैं उसी क्रिश्चियनिटी को, उसी प्रचारक बन को मैं भी इस युग में, इस 21वीं सदी में मैं भी उनका प्रचारक कर रहा हूँ। उनकी क्रिश्चियनिटी, उनका पीछे चलने वाला एक दास हूँ। बात कॉन्सेप्ट को आप शायद मैं समझा पाया मैं आपको। तो और आज जो क्रिश्चियनिटी आप जो कहते हो क्रिश्चियन हो, आप जो कहते हो क्रिश्चियनिटी एक रिलीजियनशिप है, तो आज जो क्रिश्चियन होते हैं वो धर्म के पीछे चलने वाला क्रिश्चियन होते हैं। आज जो क्रिश्चियन का होते हैं वो धर्म का पीछे चलने वाला क्रिश्चियन होते हैं। ये बात को आप समझिए और ये बात को आपको समझना जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे। और जिसको कहते हैं एक रिलीजियन,
एक धर्म। तो ये जैसा कुछ मेजर रिलीजियन है, जैसा भारत में कुछ मेजर रिलीजियन है, उसमें से एक क्रिश्चियनिटी भी है, क्रिश्चियंस भी है। हम क्रिश्चियंस नहीं है, हम यीशु का राज्य में उस वक्त की जो यीशु का पीछे चलने वाला दास दासी होते थे, उस वक्त की जो क्रिश्चियनिटी था, हम उसी अगर मान लो या कहोगे तो उसी तरह हम यीशु का पीछे चलने वाला व्यक्ति है और यीशु का राज्य का प्रचारक हूँ। मैं आज आपका सामने प्रचार कर रहा हूँ। तो इस पूरी यूट्यूब फेसबुक का द्वारा इसका मतलब आप समझ जाइए कि हम पूरे मानव जाति का प्रचार कर रहा हूँ, सुसमाचार सुना रहा हूँ, यीशु का राज्य का सुसमाचार। हम बात को कब क्लियर हुआ? तो हम वो क्रिश्चियंस है जो यीशु का पीछे चलने वाला पहले सदी में था और पहले सदी में लोग करते थे। अगर आप मानना है तो इसी तरह मानिए। जब मैं यीशु की बात कर रहा हूँ तो मैं कोई चर्च का पास्टर नहीं हूँ, फादर नहीं हूँ या कोई पादरी नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो कि यीशु का पीछे चलने वाला, यीशु का राज्य का प्रचारक हूँ, जिसे हम सब मनुष्यों को, इसीलिए लिखा है जिसे हम सब मनुष्यों को मानना ही पड़ेगा। जिसको शब्दों को लिखा है मानना ही पड़ेगा। ये बात अजीब है, आपको लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है, यही हकीकत है। आपको पसंद हो या ना हो वो आपका ऊपर है। तो बाइबल की जो 9 सच्चाइयाँ है उसको आपको मानना ही पड़ेगा और उसमें कोई दो राय नहीं है, या दो राय इसमें कोई नहीं है। जब आदम पैदा हो, जब एक आदमी, मैं आपको समझाता हूँ, जैसा कि जब एक आदमी पैदा होता है वो उसका वक्त पे मरता है, उसका मतलब मरना भी उसको कंफर्म है। और जब आदमी जिंदा होते हैं उसको खाना की ज़रूरत है, तो जो हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, ये जो सिस्टम है, ये सब कुछ सिस्टम है, उसी सिस्टम का कड़ी। तो जब इंसान मरते हैं, एक इंसान ऊपर मरते हैं, तो जब मरते हैं तो जब इस पृथ्वी को छोड़ को उसे मरना पड़ता है, इस पृथ्वी को छोड़ना पड़ता है। जैसे ही इस पृथ्वी को छोड़ता है तो उसको ये मैं जो रखूँगा, ये चीज़ को लेको उसको चलना चाहिए, ये चीज़ को लेकर उसको चलना है। जैसा एक इंसान रहता है तो उसको खाने का ज़रूरत होता है, हवा पानी की ज़रूरत होता है, तो इस एक सिस्टम है। उसी तरह जब पृथ्वी को छोड़ता है इंसान, तब ये मैं जो रखूँगा अभी, ये चीज़ को उसको लेकर ज़रूर चलना पड़ता है। यही न सच्चाई है। क्या आप रेडी हैं? मैं ये चीज़ को आप बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जिसको मनुष्य को मानना ही पड़ेगा, हर एक मनुष्य को मानना ही होगा कि एक परमेश्वर है। पहला 9 सच्चाई में से एक है कि हर एक मनुष्य को मानना ही होगा कि एक परमेश्वर है। कुछ मूर्ख लोग ये कहते हैं, कुछ जो मानते नहीं है वो ये कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, और कोई ये भी कहता है सब मिलाकर एक है। ये बिल्कुल गलत है। अगर सब रास्ता एक होता तो कोई ज़रूरत नहीं होती ये बाइबल लिखने की, कोई ज़रूरत नहीं होती यीशु मसीह को सूली पे चढ़ने की। आपको ये बात समझना होगा। इसका पीछे बहुत बड़ी गहरी रहस्य, इसका पीछे बहुत बड़ी गहरी वचन छुपी है, जो कि लूसीफर ने, जो कि इब्लीस ने, जो कि शैतान ने पूरी दुनिया को धोखा में रखा है। इसी वजह से तो एक वचन में लिखा है, आपको समझना होगा, एक वचन में लिखा है, इस संसार का ईश्वर ने पूरी मानव जाति का मनुष्यों का बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा है, पूरी मानव जाति का बुद्धि को अंधी करके रखा है। वचन कहता है, कौन? बाइबल की वचन। ये सच्चाई है। तो आपको ये समझना होगा। पहले क्या समझना होगा? हर एक मनुष्य को मानना ही होगा कि परमेश्वर है, एक परमेश्वर है। तो
ये बात को हम बाइबल का 9 सच्चाई में से पहला सच्चाई बताया। तो सच्चाई ये है कि एक परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। तो बहुत परमेश्वर नहीं लिखा है बाइबल में, बहुत परमेश्वर है नहीं लिखा है इसमें। जो बहुत परमेश्वर को मानते हो, जानते हो, समझते हो, वो एक्चुअली एक ही परमेश्वर को नहीं जानते हो। इसी वजह से आप ये करते हो, इसी वजह से आप ये नहीं जानते हो जो सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर वो ही है, पूरी जगत की सृष्टिकर्ता। तो वो जो सब कुछ को बनाने वाला है वो ही है परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, वो है जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। आप बच्चों का साथ आप जब देखोगे, पढ़ोगे, तब समझ पाओगे। परमेश्वर मानते हो एक ही परमेश्वर है। तो कौन कौन नहीं जानते हैं ये कि ये आज सबसे बड़ा सवाल है, कौन नहीं जानते हैं, कौन नहीं जानते हैं दुनिया का पूरी बोलो तो एक वचन कहते हैं कौन नहीं जानते हैं परमेश्वर को। दुनिया लूसीफर, जो कि शैतान, जो कि इब्लीस, जो कि दुष्ट आत्माएं भी लिखा है, दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर को जानता है, सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन दुख की बात है, इंसान नहीं जानता है सच्चा परमेश्वर कौन है। मैं आपको बताऊं, इंसान नहीं जानता है कि तो सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन जो शैतान है वो जानता है। तो और जो शैतान है वो जानता है सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन जो इंसान हो, आप नहीं जानते हो पर सच्चा परमेश्वर कौन है। ये वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हर एक वचन पवित्र आत्मा का अगुवाई से परमेश्वर ने जो दी है, मैं आप तक, पूरी कलीसिया तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें आप स्वतंत्र बने और आपकी आत्मिक जिंदगी मजबूत होने पाए, आप धोखा ना खाओ। परमेश्वर कौन है? आज सबसे बड़ी क्वेश्चन होता है कि सबसे बड़ी सवाल है परमेश्वर कौन है। और इस सवाल में एक बड़ा सवाल और एक है, एक का एक थ्योरी है जो जगत में, इस संसार में, इस मानव जाति में एक व्यक्ति का एक थ्योरी है। कोई कहता है मेरा वाला ये अलग है, कोई कहता है मेरा वाला ये है, कोई कहता है मेरा वाला ये है। तो इसमें एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, बाइबल कहता है एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। तो आप इतने सारे परमेश्वर को लेकर क्यों घूम रहे हो? आपका मन में कभी संशय नहीं होता? आपका मन में कोई जिज्ञासा नहीं रहता कि हम परमेश्वर को जानो और हम परमेश्वर को सन्निध आओ? तो कैसे, ये चीज़ को आपको समझना होगा। बात बताता हूँ, तुम कहते हो कि तुम अपने मर्जी से, कोई अपने मर्जी से अपने को चुनते हैं परमेश्वर, अपना मर्जी से। तो मनुष्यों का बना हुआ परमेश्वर कभी परमेश्वर नहीं हो सकता है। ये बात आप कान खोल को सुन लीजिए। आपका अंदर कितनी वहम है ये आप खुद इस वीडियो का द्वारा मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा का अगुवाई से आपका आंखें खोले। आपने जो आपका मन का मुताबिक परमेश्वर को चुना, मन का मुताबिक एक पत्थर को, लकड़ी को, एक पीतल की साग को, गाय को, भैंस को, सूर्य चंद्र, जो कहीं भी नदी नाला जहाँ कहीं से भी आप करते हो पूजा पाठ, तो आप खुद सोचिए, आपका मन का मर्जी से आप एक किसी को भी परमेश्वर बना बैठे हो। कभी सोचे होंगे, लेकिन आपको जो बनाया, आपको जो सृष्टि की, पूरी जगत की जो सृष्टि की, तो वो ही है परमेश्वर। ये जगत का जितने भी चीज़ें हैं ये नहीं हो सकता है परमेश्वर। इसका मतलब मनुष्यों का मन का मुताबिक, मनुष्यों का मर्जी से परमेश्वर को जो चुनते हो वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। परमेश्वर जिसको बनाया है, आपको बनाया, मुझे बनाया, दुनिया का हर एक चीज़ को बनाया, तो वही परमेश्वर है, वही सच्चा है। ये बात आपको समझना होगा। तो या उसका साथ आप जिस तरह करते हो। लेकिन अभी मैं आपको एक सोचिए, आप खुद सोचिए और खुद समझिए बात क्या परमेश्वर आपको देना चाह रहा है। जीवित परमेश्वर है जिसका ऊपर पूरी जगत चल रहा है, पूरी जगत चला रहा है, पूरी जगत है, जो कि पूरे मानव जाति को उद्धार करता है, पूरे हर मनुष्यों का
एक दिन उसका सामने, हर मनुष्य को एक दिन उसका सामने खड़ा होना पड़ेगा, जो आप सबका न्याय करेगा, जो आप सबका न्याय करेगा। उसका नियम, उसका मर्जी, उसका बातें, उसका शिक्षा कभी आप सोचे हैं? नहीं सोचे हैं। तो आप खुद को सवाल कीजिए, आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। ऊपर बैठा परमेश्वर देख रहा है, ऊपर बैठा परमेश्वर वो देख रहा है कि हम जिसको बनाया, लेकिन वो जिसको बनाया वो गलत चल रहा है। तो बच्चों, बाइबल की 9 सच्चाई में से एक ही सच्चाई ये है कि एक परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। तो आपको चलना चाहिए उसी का शिक्षा में, आपको चलना चाहिए उसी का नियम में, आपको चलना चाहिए उसी का वचनों का आधार में जिंदगी को निभाना है। कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। तो इस वीडियो का द्वारा मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा आपका आंखें खोले, आप समझो वचन को और समझो बात को, और उसका द्वारा आप परिवर्तन पवित्र आत्मा आपको करे। अनुजाई चला। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप ऐसे जाओ, आप वैसे जाओ, आप इधर जाओ, आप उधर जाओ, आप ये करो वो करो, तब आप परमेश्वर को आप मिल जाएगा। तो ये मैं बताता हूँ, आप ऐसा ऐसा वैसा कैसा मर्जी, आप अगर आपका मर्जी से जाओ, जाको देखो तो सही कहाँ मिले। जुग जुग बीत गया लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाया, जुग जुग बीत गया कोई उसे मिल नहीं पाया। तो आप क्या चीज़ हो? क्योंकि सच्चा ज्ञान आपको है ही नहीं, सच्चा परमेश्वर का सोच आपका अंदर है ही नहीं। परमेश्वर आपका अंदर बसता है। अगर आप सही जगह पे गया तब आप सही चीज़ मिलेगा। तो ये बात आपको समझना होगा। जाकर आप देखो, नहीं मिलेगा। क्योंकि पहली बार आपको मानना होगा। बच्चों ने कहता है पहली बार आपको कहीं भागने का जरूरत नहीं, पहली बार आपको मानना होगा, विश्वास करना होगा कि एक परमेश्वर है, कि एक परमेश्वर है। ये बात वचन बताती है। इस पृथ्वी पर आपको मानना ही पड़ेगा कि एक ही है, और उस परमेश्वर ने, मैं आपको इतनी गहरी बात बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा का अगुवाई से कि ये वचन को सुनने का बाद आपको होशो आवाज उड़ेगी। क्योंकि देखिए, बहुत मजा की बात है। देखो, इस पृथ्वी पर आपको मानना ही पड़ेगा कि एक परमेश्वर है, और उस परमेश्वर ने इस प्लेनेट को, इस पृथ्वी को किसी के भरोसा में नहीं छोड़ा है। ये आप जानते हो, किसी के भरोसा में नहीं छोड़ा है, बल्कि अपने भरोसा पे छोड़ा है, फिर से मैं बता रहा हूँ, बात को सुनिए। इस प्लेनेट को परमेश्वर ने, एक ही परमेश्वर ने किसी की भरोसा में नहीं छोड़ा है, बल्कि अपने भरोसा पे छोड़ा है। परमेश्वर ने किसी की हवाले में नहीं इस पृथ्वी को, इस प्लेनेट को छोड़ा है, बल्कि आप खुद के हवाले पे छोड़ को रखा है, खुद के हवाले पे छोड़ा है। कहते हैं यीशु कहते हैं जब वो जा रहे थे ऊपर, कौन? यीशु जब जा रहे थे ऊपर, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ और किसी को भेज रहा हूँ, वो तुम्हारे साथ रहेगा। बात को समझा। यीशु जब इस सेवकाई खत्म कर को जब ऊपर जा रहे थे, तब बता को जा रहे थे कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ, मुझे अकेला नहीं छोड़ा है यीशु। तो अपने साथ एक सहायक, अपने साथ किसी को भेज रहा हूँ जो आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। बात को आपको समझने की ज़रूरत है, बात को आपको सीखने की ज़रूरत है, सच्चा ज्ञान की ज़रूरत है। तो कहते हैं कि भेज रहा हूँ, वो तुम्हारे साथ रहेगा। और यीशु क्या कहते हैं कि मत्ती का 28 का 20 में देखिए, से कहते हैं कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ।
जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये नहीं लिखा है मनुष्य तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन मनुष्य रहे ना रहे, जगत का साथ तक मनुष्य का साथ, जगत का अंत तक हर एक मनुष्य का साथ यीशु है। तो यही है सच्चा खुदा, यही है सच्चा परमेश्वर, यही है गॉड। ये बात आपको समझना होगा। तो पहले मानना होगा, विश्वास करना होगा, एक ही परमेश्वर है। और एक कहते हैं कि परमेश्वर ऊपर बैठा है और उसका पैर, और ये भी कहते हैं यीशु कि परमेश्वर ऊपर बैठा है और जो कि उसका पैर पृथ्वी पर नीचे, पृथ्वी का चौकी है, उसका पैर नीचे लटके हुए चौकी में रखा हुआ है, जिस चौकी का नीचे हम सब रहते हैं। तो कितने महान परमेश्वर है। तो जब परमेश्वर ने ऊपर बैठा है, उसका पैर का नीचे चौकी में परमेश्वर का पैर रखा है, तो उसका नीचे पूरी पृथ्वी है। तो आप सोच को देखिए कितनी गजब की पॉइंट और कितनी गजब की वचन परमेश्वर ने आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप तक पहुंचा रहा है। तो आप और हम परमेश्वर की पैर का नीचे हों, या ये बताता हूँ, ये रहता हूँ कि परमेश्वर इस पृथ्वी को कैसे भरोसा पे, इस पृथ्वी को किसी का भरोसा पे नहीं छोड़ा है। पृथ्वी को परमेश्वर ऐसे ही छोड़ दिया। आपका मन में आता, नहीं छोड़ा ऐसे ही। इस पृथ्वी को ऐसे परमेश्वर नहीं छोड़ा है, किसी का भरोसा पे नहीं छोड़ा है, अपने भरोसा पे छोड़िए प्लेनेट को परमेश्वर। तो हमें मानना होगा, हमें समझना होगा कि परमेश्वर एक है और वो है। फिर प्रश्न उठता है, कौन है वो? आज का सबसे बड़ा प्रश्न, जो कि अमीर हो, गरीब हो, चाहे कुली हो, करोड़पति हो, करोड़पति हो, सबका मन में एक ही प्रश्न, वो कौन है? वो कौन है? और जब उनको सही उत्तर या आंसर, सब सही खोज नहीं मिलती है, अर्थात कौन है वो परमेश्वर, उसको ढूंढ नहीं पाता है, तो जो सब कुछ को बनाने वाला है तो नहीं मिलता है, अर्थात जो सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर, वो उनका पास नहीं मिलता है, एक इंसान को नहीं मिलता है। तब सब ने क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से, अपने अपने मर्जी से, अपने अपने हिसाब से एक को परमेश्वर को आप चुन लेती है, उसका अनुयायी, उसका नियम का अनुयायी, उसका कल्चर का अनुयायी, उसका शिक्षा का अनुयायी, उसका नियम का अधीन वो चलने लगते हैं। और तब कहते हैं, तो सबको लगता है क्या ये पत्थर कुछ दे रहा है हमें, पत्थर कुछ चमत्कारी कर रहा है हमें, पत्थर कुछ से मुक्ति मिल रहा है हमें, तो वही है हमारा परमेश्वर। एक बात बताओ, बिल्कुल ये भ्रांत धारणा है, बिल्कुल एक गलत कंसेप्ट है। लेकिन तो ये घटना के बताते एक वक्त, एक अब्राहम की एक घटना में मुझे याद आ रही है। जो अब्राहम, बाइबल में आप पढ़े होंगे, जो अब्राहम ऐसा था, जब अब्राहम सूरज को देखते थे ना, वो उसका मन में ये लगता है, यही देवता, जब सूरज उठते थे सुबह, तो सूरज उठते थे, उनको पूरे दिन जब रोशनी देते थे, उसको ये लगता था कि यही हमारा देवता, यही है हमारा देवता। लेकिन जब सूरज डूब जाते थे, वो मन में अपने खुद में प्रश्न करता है कि अरे कैसा ये देवता है, ये नहीं हो सकता देवता। फिर जब रात को चंद्रमा उठते हैं, उसको देख को वो सोचते थे, अरे यही है अपना देवता। लेकिन वो जब फिर डूब जाते थे चंद्रमा, तब वो सोचता ये नहीं हो सकता है देवता। तो आप भी आज जहाँ कहीं से भी जो आप देख रहे हो मेरी वीडियो को, अगर बात को समझ आए तो बात को बिल्कुल अपने हृदय पे लीजिए और परमेश्वर का वचन का द्वारा आगे बढ़िए। जब
और जब ये चीज़ उनको समझ आया, लेकिन समझ कब आया उनको सच्चा परमेश्वर कौन है, ये चीज़ आपको समझना होगा। फिर अचानक से देखा, जब मैं बताया चांद की बात है, तो ये देवता जब चांद डूब गया वो सोचा ये भी नहीं सच्चा देवता। तब कहते हैं अरे ये भी नहीं है सच्चा देवता। तो और ऐसे व्यक्ति बाद में क्या हुआ, कंफ्यूज में पड़ा, कंफ्यूज हो गया, जो खुद का खुद प्रश्न करने लगा, खुद को पूछने लगा सच्चा परमेश्वर कौन है। तो मैं चाहता हूँ आज भी आप भी, मैं इस वीडियो का द्वारा आपको ये बताता हूँ, आपका मन में भी क्वेश्चन आए कि सच्चा परमेश्वर कौन है। आप ढूंढिए, खोजिए, तो इस वचन का द्वारा आपको मिल जाएगा। लेकिन यही बात को इतने जो कि अब्राहम ने किया था, और उनको शिक्षा कब मिली, कब पता चली, खुद मन में जब क्वेश्चन आया, तो मैं सोचता हूँ आप खुद को जिज्ञासा कीजिए, आज खुद को प्रश्न कीजिए, ये लकड़ी कैसे परमेश्वर हो सकता है, ये चंद्रमा कैसे परमेश्वर हो सकता है, ये जितने देव देवी कैसे परमेश्वर हो सकता है। खुद को सवाल कीजिए, तभी आपको समझ आएगा। तो ये व्यक्ति क्या करते थे, कंफ्यूज होते थे, और कौन उसको बताया जैसा मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो उसने 40 साल का बाद नूह का वक्त में जब था, वो नूह का वक्त बिताया, नूह का साथ जब वक्त बिताएगा 40 साल, तो नूह ने बताया बाइबल की एक मस्त कैरेक्टर है नूह की जहाज, आप सब जानते होंगे। नूह का साथ जब अब्राहम ने वक्त बिताई, तो सच्चा परमेश्वर कौन है, तो 40 साल का बाद नूह बताया अब्राहम को कि सच्चा परमेश्वर कौन है। वो था यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। ये चीज उनको खुलासा तब मिली। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे मानव जाति को सच्चा परमेश्वर कौन है ये बताना जरूरी है, ये जानना जरूरी है, ये सीखना जरूरी है, नहीं तो बिना परमेश्वर का आप रह जाओगे। ये है जीसस क्राइस्ट, ये है यीशु मसीह। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, पहले भी देखे होंगे और आगे भी देखोगे, तो एक परमेश्वर है, ये विश्वास करना है आपको, एक मानना है आपको कि एक परमेश्वर है। आपको पसंद आए या ना आए तो ये आपका ऊपर है, लेकिन है एक परमेश्वर। प्रश्न उठता है कौन है वे परमेश्वर? वो है जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। वो परमेश्वर नहीं है। मैं आपको और एक बात बताता हूँ, वो परमेश्वर नहीं है, हो सकता है जो तुमने खुद बनाया है। वो परमेश्वर नहीं हो सकता है जो इंसान अपने अपने तरीका से खुद अपने बनाया है। वो परमेश्वर कभी नहीं हो सकता है। अपने मन में ये सवाल को लीजिए और आप सोचिए, वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट को लिखा है, वो परमेश्वर नहीं हो सकता जो तुमने खुद बनाया है। वो परमेश्वर जरूर हो सकता है जो तुमको बनाया है। तो बनाया किसने आपको, ये बात आप समझ गए होंगे। अभी इतनी गहरी पॉइंट है। पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं चाहता हूँ आपका आंखें आज खोले। वो परमेश्वर जरूर हो सकता है जो तुमको बनाया है, लेकिन जो तुमने सिलेक्ट किया, जो तुमने अपने इच्छा से बनाया, वो परमेश्वर कभी नहीं होता। तब प्रश्न उठता है, तो इसका मतलब आप जो जहाँ कहीं से भी मान रहे हो, जान रहे हो, जिसको भी आप मान रहे हो, आप खुद सवाल कीजिए अपने आप को, वो कैसे है, क्योंकि आप किसको मान रहे हो, आप खुद सोचिए। अब प्रश्न उठता है मैंने कब बनाया, आप खुद को सवाल कीजिए। इधर वाले कभी कहते हो इधर वाले, कभी कहते हो उधर वाले, कभी कहते हो पहाड़ का नीचे, कभी कहते हो जंगल में, कभी कहते हो घर में, कभी कहते हो नदी में, पत्थर में, कभी कहते हो पेड़ में, पौधा में, कभी कहते हो मूर्ति में, कभी कहते हो पैसा वाला भी परमेश्वर है, कभी कहते हो ऐसा वाला भी परमेश्वर है, कभी कहते हो रोडपति भी परमेश्वर है, कभी करोड़पति भी परमेश्वर है। ये आप खुद सोचिए। एक वचन पढ़वाएंगे मैं आपको,
कि इब्रानियों 11 का 6 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वहाँ है। तो मेरा पहला प्रश्न क्या था, मैं आपको यही तो समझाना चाहता था कि इब्रानियों 11 का 6 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वहाँ वो है। वहाँ कौन? यीशु। वहाँ यीशु है। तो मेरा पहला प्रश्न यही था कि एक परमेश्वर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है। और बल्कि जो उसको पास आने वाला को मानना ही पड़ेगा कि वो है। और लिखा है और उसे खोजने वालों की वो प्रतिफल देता है। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय बहुत जाएगा, तो आप सब लोग पढ़े होंगे। क्योंकि और लिखा है और उसे खोजने वाले को भी प्रतिफल देता है। तो आपको उनसे जब उनको खोजते हैं परमेश्वर को इंसान, तो उनको प्रतिफल देता है। और वही है सच्चा और अच्छा, वही भला करने वाला परमेश्वर है। लिखा है याकूब की किताब 2 का 19 में लिखा है, 2 अध्याय 19 नंबर वचन में, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, और तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। मैं यही तो बताया अभी, तू अच्छा करता है। जो परमेश्वर है वो अच्छा करता है। आप कहते हो ये हमारा परमेश्वर है, बाहर वाले को मैं बता रहा हूँ, आप कहते हो ये हमारा लकड़ी परमेश्वर है, दूसरा कोई परमेश्वर है, तो आप उनको शाबाशी देते हो, लेकिन आप खुद गलत काम करते हो। तो कैसे परमेश्वर है ये, आप खुद सोचिए। यहाँ पॉइंट ये है कि एक ही परमेश्वर है, और 10 नहीं है, 33 करोड़ नहीं है, 80 करोड़ नहीं है। तो ये बात आपको समझना होगा। बाइबल का वचन ये कहता है एक ही परमेश्वर है, सिर्फ और सिर्फ वो है जीसस क्राइस्ट, इस यीशु मसीह। मैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अगुवाई से जोर से बोलना चाहता हूँ, जोर से इस सवाल को उठाना चाहता हूँ। इंसान जहाँ कहीं से भी हो, इंसान हो जिसने इस परमेश्वर को नहीं जाना, इस परमेश्वर को नहीं माना, इन सब का इनका शिक्षा पे जिंदगी नहीं बिताया, ये नहीं जी रहा है, तब और मरने का बाद भी परमेश्वर का बिना वो बिताएगा नरक में। ये बात बिल्कुल साफ सीधी बात कहता है बाइबल। लिखा है कि एक ही परमेश्वर है और तू अच्छा करता है। एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। अर्थात जो विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है, ऊपर से परमेश्वर कहता है वाह बेटा शाबाश, तो धन्य हो तुम। तो जो आप यीशु को मानते हो, यीशु को जानते हो, जो वीडियो को देख रहे हो, आप अपने आप को यीशु का विश्वास करते हो, मानते हो, आपने ज़िंदगी दी हो यीशु को, तो अपने आप पीठ में आप थपथपाइए और अपने को धन्य कीजिए। अपने को धन्य कीजिए कि मैं एक अच्छा परमेश्वर का दास हूँ, दासी हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ और सेवक हूँ। तो याकूब का किताब 2 का 19 में लिखा है, दूसरा पाठ जो भी लिखा है, दुष्ट आत्माओं भी विश्वास रखते हैं, और दुष्ट आत्माओं भी, उसका मतलब यहाँ बहुवचन दुष्ट आत्मा। ये जो दुष्ट आत्मा कौन है ये आपको समझना होगा। जब इंग्लिश ट्रांसलेशन इसको देखोगे, ग्रीक में लिखा है, तो जो दुष्ट आत्माओं की बात हो रही है, जो लूसीफर, जो शैतान, जो इब्लीस और जितने भी है जो नीचे गिरते हैं, उसको दर्शाया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में दुष्ट आत्मा का मतलब ये दर्शाया है, जो इब्लीस है, जो शैतान है, जो लूसीफर है, वो जो नीचे गिरते हैं, इसको दर्शाया है दुष्ट आत्मा। तो यहाँ पे इनको तक पता है, उसका मतलब दुष्ट आत्माओं को जो नीचे गिरते हैं उनको तक भी पता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन दुख की बात है, उसका मतलब मैं बताऊँ, ये लूसीफर को भी पता है, शैतान को भी पता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन दुख की बात क्या है, कि दुख की बात ये है कि किसको पता नहीं है सच्चा परमेश्वर कौन है।
सच्चा परमेश्वर कौन है किसको पता नहीं है, तो जिसको पता नहीं है कि सच्चा परमेश्वर कौन है वो है इंसान। आप सब जहां से देख रहे हो आपको सही पता नहीं है कि सच्चा परमेश्वर एक ही है, वो है यीशु मसीह, वो है जीसस क्राइस्ट। ये आपको पता नहीं लेकिन शैतान को पता है, शैतान को पता है। तो आप कहाँ कितने नगण्य हो, आप कितने बुद्ध हो कि एक सच्चा परमेश्वर का खोज तक नहीं करते हो। सच्चा परमेश्वर को जानने के लिए घर तक द्वार तक सुसमाचार लेको आ रहा है, द्वार तक सुसमाचार आपको समझा रहा है परमेश्वर का दास दासी, लेकिन आप उसको नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ लिखा है दुष्ट आत्माओं भी कांपते हैं, थरथराते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है, वो जानता है। लेकिन दुख की बात है इंसान को पता नहीं है, इंसान नहीं जानते हैं। इसलिए तो लिखा है अगर तू विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा करता है, तू अच्छा करता है। अच्छा करने वाला परमेश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं है। अपने जितने भी मुझे सुनते हो तो मैं सबको कहता हूँ कि जितने भी यीशु को विश्वास रखते हो यीशु पे और यीशु का वचनों का द्वारा चलते हो, वचन का अनुयायी अपने जीवन को बिताते हो और दूसरे को सिखाते हो, जैसा मैं सिखा रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ। मैं खुद स्वतंत्र हुआ हूँ, आप भी स्वतंत्र होइए। अपने आप को शाबाशी दो और पड़ोसियों को हल्का कोने मार को बताओ जो कि सच्चा परमेश्वर कौन है और सच्चा परमेश्वर आपका क्या हाल खोल सकता है। क्योंकि आंखें आपका खुले, मैं चाहता हूँ आपका हृदय खुले, आप समझ पाओ, आप पड़ोसियों समझ पाओ, देशवासी, गांववासी, प्रत्येक परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, हर एक किसी ने इस रिलेशन समझ पाए कि सच्चा परमेश्वर कौन है। इसको पढ़िए। एक वचन देता हूँ, इसको पढ़िए, 1 तीमुथियुस 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। कितनी गहरी वचन आप समझ गया ना। ये बाइबल की वचन जीवित वचन है जो कहता है परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों का बीच में एक ही बिचवाई है जो कि प्रभु यीशु मसीह। तो यही तो कह रहा हूँ, सच्चा परमेश्वर जो मनुष्य है, वो भी लिखा है जो मनुष्य है। आपको सवाल इस बिचवाई का मतलब आपको समझाता हूँ जो आपकी समझना जरूरी है। बिचवाई का मतलब मीडिएटर, माध्यम, जिसका माध्यम से आप परमेश्वर का पास जा सकते हो। वो कौन है? यीशु मसीह। तो ये यीशु मसीह का अलावा कोई रास्ता नहीं है परमेश्वर को जानने का, परमेश्वर तक पहुंचने का। उस परमेश्वर आपका उद्धार होने का कोई रास्ता नहीं है, खाली सिर्फ और सिर्फ यीशु का द्वारा ही हो सकता है। ये वही एक सच्चा परमेश्वर है। तो यहाँ लिखा है कि और परमेश्वर, यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य का बीच में, अर्थात परमेश्वर और मनुष्यों का बीच में एक ही माध्यम, एक ही मीडिएटर है, वो है यीशु, बिचवाई है। अर्थात लिखा है, साफ साफ लिखा है, मसीह यीशु जो मनुष्य है। इंग्लिश शब्द इसको कहता है मीडिएटर। तो यीशु को दो लोगों का बीच में बिचवाई बोला है। दो लोग कौन कौन है आपको ये समझना होगा। मैं पूरी कंसेप्ट को सही तरह समझाना चाहता हूँ। दो लोग कौन कौन है? यहाँ दो लोग है, एक परमेश्वर और दूसरी है मनुष्य या इंसान। तो ये दो लोग को जो बिछड़ गए थे, जो खो गए थे आदम का गलती करने का वजह से, फिर से यीशु मसीह बिचवाई बनकर इस पृथ्वी में आया और परमेश्वर से आपका रिश्ता को, जो आप पापी बन गए थे आदम का गलती का वजह से, पूरे मानव जाति एक एक व्यक्ति जब गलती पापी ठहर गए थे, ये पाप से उद्धार पाने का रास्ता एक ही था कि यीशु को
मरना पड़ा, यीशु को बलिदान होना पड़ा, एक जिसका द्वारा आप यीशु मसीह सूली पे चढ़ा और उनका द्वारा ही, माध्यम का द्वारा ही, बिचवाई का द्वारा ही अब फिर से यीशु इस मनुष्य को और परमेश्वर का साथ जोड़ने का काम कर रहा है। आज तक, अभी तक, जब तक यीशु का दूसरा आगमन ना हो जाए, जब तक पूरी जगत में सुसमाचार ना फैल जाए, एक एक घर तक, एक एक व्यक्ति तक यीशु का सुसमाचार जैसा आज मैं कर रहा हूँ, उसी तरह हर एक चर्चों में, हर एक कलीसिया में आज प्रचार हो रहा है। तो ये वचन कहता है कि जब तक सुसमाचार पूरी मानव जाति तक ना फैले, तब तक दूसरा आगमन नहीं होती यीशु की। तो तब तक आपका साथ ये रिश्ता जोड़ने के लिए यीशु ने जगत में आया था। बात को समझने की जरूरत है। तो यीशु आते हैं और कहते हैं परमेश्वर का साथ मनुष्य को मिलाऊंगा, मैं मिलाऊंगा। तो यही तो काम यीशु कर को गया, मनुष्य बन को, परमेश्वर हो को भी, परमेश्वर का तुल्य होकर भी, परमेश्वर खुद होकर भी मनुष्य बन को आया और आपको, पापी मनुष्य को परमेश्वर से फिर मुलाकात करवाया। मैं जैसा आज करवा रहा हूँ, मैं जैसा आज प्रचार कर रहा हूँ, उसी तरह हर एक सेवक को छोड़ी है पर यीशु ने। तो इसी वजह से मैं बताता हूँ, मैं कोई क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं कोई संस्था का पादरी, पास्टर, बिशप नहीं हूँ, मैं यीशु का राज्य का प्रचारक हूँ। अभी बात आपको शायद और क्लियर समझ में आ गई। इसको कहते हैं मीडिएटर। अगर किसी को नहीं पता है तो वो कहते हैं सच्चा परमेश्वर कौन है, तो आपको मीडिएटर की जरूरत है। अगर किसी को पता नहीं है सच्चा परमेश्वर कौन है, तो आपको मीडिएटर की जरूरत है, जो मीडिएटर का काम यीशु ने कर को किया। तो इसी मीडिएटर का द्वारा आप पिता का पास जा सकते हो। तो यीशु का अलावा कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता है, कोई परमेश्वर का राज्य में नहीं जा सकता है। यीशु इस पृथ्वी पर क्या बनकर आया? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्या बनकर आया? बिचवाई बनकर आया। तो किसी को नहीं पता कि सच्चा परमेश्वर कौन है, उसको जानना चाहिए कि यीशु मसीह मीडिएटर का पास आना चाहिए, मीडिएटर का पास जाना चाहिए। तो और एक बताता हूँ, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर क्या बनकर आया? एक सहायक प्रोसिक्यूटर। तो वचन यूहन्ना का अगर 16:8 में अगर पढ़ोगे, पृथ्वी पर पवित्र आत्मा को भेजा गया निरुत्तर करने के लिए, कन्विट करने के लिए, अर्थात सहायक बन को आया था। पवित्र आत्मा ने निरुत्तर करने के लिए, निरुत्तर करता है पवित्र आत्मा। प्रोसिक्यूटर क्या करता है? उसका सरकारी वकील मुजरिम को जब खड़ा करता है ना, सरकारी वकील जब मुजरिम को खड़ा करता है, तो वो खड़ा करता है तब तो जज को क्या कहता है? उसे उसका खिलाफ वो कन्विट या निरुत्तर कराता है कि ये मुजरिम या गुनहगार है। यही काम करता है प्रोसिक्यूटर। तो वकील का काम है जज और मुजरिम के बीच में सही फैसला को सुनाना, सही फैसला को करना। और यीशु क्या बनकर आया? मीडिएटर बनकर आया। सच्चा परमेश्वर कौन है? अगर नहीं जो जानते हो, नहीं जो जाना है, तो जिस किसी ने भी यीशु को नहीं जाना, नहीं समझा, तो वही समझाने के लिए परमेश्वर को भी नहीं। इसीलिए यीशु कहता है, जो मुझे देखा वो परमेश्वर को देखा, जो मुझे माना वो परमेश्वर को माना, जो मेरी बातें को लेकर सिखाया वो परमेश्वर का बातें को सिखाया। कितनी गजब पॉइंट परमेश्वर की आत्मा बता रहा है, पहचानना जरूरत है। तो सुप्रीम कौन है यहाँ? यीशु के आने के बावजूद भी जगत सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना। सच्चे परमेश्वर को जो नहीं, यीशु को आने का बावजूद भी जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना है, तो पहचाना है, तो सुप्रीम जज क्या कहेगा? उसका मतलब यानी कि पिता परमेश्वर क्या कहेगा? उसके सामने आपको गुनहगार कौन बनाएगा? पवित्र आत्मा। तो क्योंकि पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आया प्रोसिक्यूटर या सहायक बनकर, सरकारी वकील बनकर।
ये बात आपको समझना होगा। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में तो एक ही बिचवाई है, वो है मीडिएटर, वो यह है बिचवाई, वो है अपना यीशु, वो है प्रभु यीशु जो मनुष्य है, ये लिखा है। कुछ लोग ये कहता है यीशु मसीह परमेश्वर है तो मनुष्य बनकर क्यों आया। आपको ये बात तो खुली सी हो गई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य क्योंकि बिचवाई करने के लिए प्रभु यीशु आया, बिचवाई करने के लिए आया था। यीशु क्रूस पे क्यों मरा, क्योंकि वो बिचवाई करने के लिए आया था। क्योंकि जो रास्ता टूट गया था परमेश्वर और मनुष्य का बीच में वही यीशु जोड़ने आया था, बिचवाई करने आया था। ये बात को आपको समझना होगा और ये इसको जानना भी सीखना भी जरूरत है। तो आपको ये बात को लेकर चलना है कि एक परमेश्वर है और 9 सच्चाई का साथ, बाइबल की एक 9 सच्चाई का साथ ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि एक परमेश्वर है जिसका शिक्षा, जिसका वचन, जिसका ये कॉन्सेप्ट लेको आपको चलना ही पड़ेगा, पूरे मानव जाति को मानना ही पड़ेगा। सबको जय मसीह की। दूसरा वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। मैं चाहता हूँ आज का वीडियो का साथ आपने बहुत कुछ सीखे, आपने बहुत कुछ समझे और दूसरे को वीडियो को शेयर किया, दूसरे को वीडियो को शेयर करें और आगे जितने भी परिवार, जितने भी देशवासी, गांव विदेश जहाँ कहीं तक हिंदी भाषा पहुँचते हैं वहाँ तक वचन को फैलाइए। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि प्रभु यीशु की राज्य बढ़े, प्रभु यीशु का राज्य का प्रचारक बढ़े, प्रभु यीशु की राज्य का द्वारा पूरे मानव जाति बचे। सबको जय मसीह की।